हेलो फ्रेंड्स, मैं हरदीप सिंह फ्रॉम गति ग्रुप ऑफ क्लासेस आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास प्लस टू की सीबीएसई हिस्ट्री, जो आपका थीम 6 है, भक्ति सूफी ट्रेडिशन। उसका आज तीसरा जो लेक्चर है वो हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग टॉपिक नंबर 5 और 6, दो टॉपिक्स हैं। न्यू स्ट्रेंड्स इन द फैब्रिक इस्लामिक ट्रेडिशन, जो कि आपका टॉपिक नंबर 5 है, और साथ ही में है आपका ग्रोथ ऑफ सूफिज्म, जो कि आपका टॉपिक नंबर 6 है। ये दोनों के दोनों टॉपिक जो है वो हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यू स्ट्रेंड्स इन द फैब्रिक इस्लामिक ट्रेडिशन। जैसे कि अगर हम देख रहे हैं तो सीज और माउंटेन्स, लैंड्स, ये सभी जगह से जो है वो काफी हद तक उनके ट्रेड कॉन्टेक्ट अभी लोगों के आपस में बन चुके हैं, अलग अलग कंट्रीज के बन चुके हैं। तो अरब मर्चेंट्स जो है वो कॉन्टिन्यूसली वेस्टर्न कोस्ट पे जो है वहां पे ट्रेवल करते रहे हैं। सेंट्रल एशियन पीपल है जो वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में आके जो सेटल हो गए। इसी टाइम पीरियड की हम लोग जो है वो बात कर रहे हैं। तो फ्रॉम 7th सेंचुरी जब इस्लाम यहाँ पे एंट्री करता है तो क्या होता है, ये सारा का सारा एक एरिया जो है वो इस्लामिक वर्ल्ड बन जाता है। अगर हम देखें तो हमारे पास टॉपिक नंबर 5 है, दैट इज फेथ ऑफ रूलर्स। फ्रीक्वेंटली क्या होता है कि इन लोगों ने जो रूलिंग इलाइट्स है ना, जो राजा है, उन्हीं के रिलीजन को फोकस किया गया, उनको अडॉप्ट किया गया। अगर हम 711 में देखें तो वहां पे एक अरब जनरल है, दैट इज मोहम्मद कासिम, जिसने क्या किया, सिंध को अपने अधिकार में कर लिया और उसने अपना कैलिफ डोमेन का एक पार्ट बना लिया इसको। ठीक है ना। और उसके बाद 13 सेंचुरी में तर्क्स आ गए, अफगान्स आ गए, उन्होंने दिल्ली सल्तनत शुरू कर दिया। तो इसी तरीके से जो फॉर्मेशन ऑफ सल्तनत जो है वो डेक्कन में शुरू हुई, फिर बाकी के पूरे एरिया में भी शुरू हुआ। तो इस्लाम जो एक रिलीजन था वो ऑफ रूलर्स बन चुका था। बहुत सारे एरियाज में जो रूलर्स हैं उन्होंने इस्लाम को क्या किया होता है, अडॉप्ट किया होता है। ऑब्वियस सी बात है, वो लोगों को भी बोलेंगे भैया आप भी इस्लाम अडॉप्ट करो। तो ये इस्टेब्लिशमेंट काफी हद तक चलती रही। ऑफ मुगल एम्पायर इन 16 सेंचुरी में भी रहा, और बहुत सारी रीजनल स्टेट्स जो है वो 18 सेंचुरी में भी वहां पे यही काम चलता रहा। मतलब कि जो रूलर्स का रिलीजन है उसको कॉन्टिन्यूसली वो अडॉप्ट करते जा रहे हैं। तो इसके साथ ही यहाँ पे थ्योरेटिकली अगर हम बात करें तो मुस्लिम जो रूलर्स हैं उनको कौन गाइड करता है? ऑब्वियस सी बात है भाई, उलामा जी करते हैं गाइड उनको। तो कहता है हु वर एक्सपेक्टेड टू इंश्योर दैट दे रूल्ड अकॉर्डिंग टू द शरिया। शरिया क्या है? ये एक मुस्लिम लॉ है एक तरह का। ठीक है, कि इसके हिसाब से जो है वो आपको चलना है। सभी मुस्लिम्स को वैसे भी इसके हिसाब से ही चलना पड़ता है। तो लेकिन पीपर जो लोग इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे थे तो उन्हें क्या देना पड़ता था? दैट इज जिमी, मिथ प्रोटेक्टेड, है ना। एक अरेबिक वर्ड है जिम्मा। जिम्मा क्या होता है? जिम्मेवारी, प्रोटेक्शन। पीपल जो लोग हु फॉलोड रिवील्ड स्क्रिप्चर्स, जो कि जैसे कि जूस हैं, क्रिश्चियन हैं, वो सारे के सारे मुस्लिम रूलरशिप के अंडर रह रहे हैं। और वो ऑब्वियस ही बात है भैया, अभी अगर मुस्लिम वहां पे रूल कर रहे हैं तो उनका जिम्मा बनता है कि भैया आप उनको हेल्प आउट करो। लेकिन उसके लिए क्या है, आपको एक टैक्स देना पड़ेगा जिसका नाम है जजिया। ऑब्वियस सी बात है। एंड इसके साथ क्या होगा, उनको जो राइट टू बी प्रोटेक्टेड बाय मुस्लिम्स है वो मिल जाएगा, कि आपको कोई भी तंग नहीं करेगा भाई। ठीक है, कोई आपको लूटेगा नहीं। तो इंडिया में इस स्टेटस को एक्सटेंड किया गया टू हिंदूज एज वेल, जब यहाँ पे मुगल्स अपना रूल कर रहे थे। तो मुगल्स कंसीडर्ड देमसेल्व्स नॉट ओनली द एम्परर्स ऑफ ओनली वन रिलीजन दैट इज मुस्लिम, बट टू होल ऑफ द रिलीजन। बाकी के सारे जो रिलीजन है उनका भी अपने आप को एम्परर उन्होंने मान लिया। रूलर्स जो है वो अगर हम देखते हैं तो एक फ्लेक्सिबल पॉलिसी रखते हैं अपने सब्जेक्ट्स के लिए। सब्जेक्ट्स क्या होती है? उनकी जनता। बहुत सारे रूलर्स ने क्या किया, उन्होंने हिंदू, जैन, जोरास्ट्रियनिज्म, क्रिश्चियंस, उनको टैक्स एग्जम्पशन भी दे दी, जूइश रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को भी दे दी। एंड उन्होंने रिस्पेक्ट भी दिखाई। अगर हम ज्यादातर देखें तो ये ज्यादातर हुआ अकबर के टाइम पे। अभी लेकिन आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि भाई औरंगजेब के टाइम पे भी हुआ, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि भी हाँ औरंगजेब के टाइम पे हुआ या क्यों नहीं हुआ। क्योंकि औरंगजेब जो था वो पहले से ही एक पूरा का पूरा एक कट्टर जो था वो आदमी था, तो वो कैसे दे सकता है? आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड। तो अगर अब बात करें तो 5.2 टॉपिक जो है हमारा, दैट इज द पॉपुलर प्रैक्टिस। 5 पिलर फेथ है ना मुस्लिम्स अंपायर के। वन गॉड है अल्लाह, प्रॉफिट मोहम्मद मैसेंजर हैं उसके, और चार, आपको एक पूरे दिन में 5 बार नमाज पढ़नी है, और आपको दान भी देना है, जकत।
ये आपको ना वर्ड पूरे याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि ज़कत हो गया, नमाज सलात हो गया, शहादा हो गया। कई बार आपको एक नंबर के क्वेश्चन में भी आ जाता है। तो फास्टिंग डेवलपमेंट्स दैट फॉलोड द कमिंग ऑफ इस्लाम वर नॉट कन्फाइंड टू रूलिंग इलाइट्स। लेकिन ये डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ रूलिंग इलाइट्स तक ही नहीं, बल्कि उन लोगों में भी था, जैसे कि पीजेंट्स हो गए, आर्टिशियंस हो गए, वॉरियर्स, मर्चेंट्स, ठीक है ना, उनके पास भी था, जिन्होंने सभी ने रमजान के टाइम पे उसको, जो मुस्लिम है उसको रिलीजन है उसको अडॉप्ट कर लिया, और उन्होंने मक्का भी गए, वहां पे हज भी किया उन्होंने, ठीक है ना। हज क्या होता है? पिलग्रिमेज, जहाँ पे आपका जैसे कि मान लो मक्का मदीना आप जाते हो, है ना, तो वो पिलग्रिमेज है, ठीक है, आप हज करने जा रहे हो। अगर मान लो सिख लोग हैं, वो गोल्डन टेम्पल जा रहे हैं, है ना, तो ये एक यूनिवर्सल फीचर था जो कि डाइवर्सिटी के हिसाब से था, क्योंकि वहां पे बहुत सारे और भी, जैसे कि सुन्नी हो गए, शिया हो गए, तो इनका इन्फ्लुएंस भी जो लोकल कस्टमरी प्रैक्टिसेस का इन पे काफी ज्यादा था, क्योंकि हर एक बंदा अलग अलग सोशल बैकग्राउंड से था। अगर मान लो कि खोजास, जो कि एक इस्माइलीज की ब्रांच है, जो कि एक शिया सेट को जो है वो बिलोंग करते हैं, उन्होंने एक नया ही मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन ढूंढा। उन्होंने कहा कि जो भी आइडियाज कुरान से आ रहे हैं, जैसे कि लिटरेरी जन से, वो उन्होंने थोड़ा सा वो किया कि भाई नहीं, हम इसको नहीं मानते हैं। और उसमें बहुत सारे, जैसे कि संस्कृत वर्ड से आया, जनाना से, दैट इज ज्ञान, मीनिंग, नॉलेज, डिवोशनल पोइम, पंजाबी में, मुल्तानी में, सिंधी में, कच्छी में, हिंदी में, गुजराती में उन्होंने स्पेशल गाई। अपनी जो प्रेयर्स करते थे वो सारी उन्होंने किया, ठीक है ना। साथ ही में अरब मुस्लिम जो ट्रेडर्स हैं वो मालाबार कोस्ट केरला में वहां पे सेटल हो गए, तो उन्होंने जो वहाँ का लोकल लैंग्वेज था मलयालम था, उसको भी अडॉप्ट कर लिया, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। वहाँ के ट्रेडिशन, लोकल कस्टम्स, मेट्रीलिनी, मेट्री लोकल रेजिडेंस, उसको भी एक्सेप्ट किया उन्होंने। कुछ आर्किटेक्चरल फीचर्स अगर हम देखें, मॉस्क था, वो तो यूनिवर्सल है कि भाई ये मॉस्क इसी तरीके से बनेगी, तो वो बाहर से ही आया है, ठीक है ना। उनका ओरिएंटेशन क्या है, उसका जो फेस है वो किस तरफ होगा? मक्का की तरफ होगा। तो इस तरीके से अगर हम प्लेसमेंट देखें, तो साथ में मेहराब, मीनाबार, है ना, ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये देखो, ये इसको बोलते हैं मेहराब, ठीक है ना। ये आप जो पूरे का पूरा पोर्शन देख रहे हो, इसको हम मेहराब बोलते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। साथ में यहाँ पे मीनाबार है, यहाँ पे हो सकता है कि भाई वो लोग जो, ये तो वैसे क्रिश्चियंस का है, यहाँ पे खड़े होके वो प्रीच कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे खड़े होके प्रीच कर रहे हैं, यहाँ पे खड़े होके प्रीच कर रहे हैं। इसी तरीके से मुस्लिम्स में भी है, जहाँ पे हम जरोखा दर्शन भी बोलते थे। तो इस तरीके की जो चीजें हैं उनको बोला जाता है। अगर हम देखें तो साथ ही में, अगर हाउ एवर कहता, देयर आर सेवरल फीचर्स जहाँ पे वेरिएशंस भी दिखाई देती है, जैसे कि छतें कैसी बनी हुई हैं, बिल्डिंग मटेरियल कैसा यूज किया हुआ है, उनमें क्या है, लकड़ी। अभी अगर हम देखें ना क्रिश्चियंस में, तो वहां पे लकड़ी 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 यूज करते हैं वो ज्यादातर, ठीक है ना। अगर हम देखें तो 5.3 टॉपिक हमारे पास है, दैट इज डिफरेंट टॉपिक। वी ऑफन टेक द टर्म हिंदू एंड मुस्लिम्स, हम लोग बोलते हैं ना हिंदू रिलीजन, मुस्लिम रिलीजन, लेकिन एक्चुअल में तो ये कोई टर्म थी ही नहीं, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है ना। हिस्टोरियंस ने ये स्टडी किया कि संस्कृत टेक्स्ट और इंस्क्रिप्शन में 8 से लेके 14 सेंचुरी तक उन्होंने पॉइंट आउट किया द टर्म मुसलमान और मुस्लिम को कभी यूज किया ही नहीं गया, फिर भी हम करते हैं। इवन के ओकेजनली उनको आइडेंटिफाई किया जाता था, जैसे कि टर्किश रूलर्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, उनको तुर्क शाह, तजिका, ठीक है, वो जो तजाकिस्तान से आए थे, जो पर्शिया, है ना, जो पर्शिया से आए थे, तो उनको उनके रीजन से बोलते थे। जैसे कि अगर हम मान लो कि हम बोलते हैं मुगल, है ना, क्यों? क्योंकि भाई वो कहाँ से आए थे? ऑब्वियस सी बात है, वो मंगोल से आए थे, ठीक है। तो इस तरीके के नाम उनके रखे जाते थे, और मुसलमान तो कभी किसी ने यूज नहीं किया। लेकिन अगर हम साथ ही में देखें, तो लोग एक न्यू माइग्रेंट्स भी बोलते थे, कि फॉर इंस्टांस जैसे कि टर्क्स आ गए, अफगान्स आ गए, तो उनको शाकाज, यवनाज, है ना, ये एक ग्रीक वर्ड्स है, इस इसको यूज किया जाता था। तो एक और जनरल टर्म है माइग्रेंट कम्युनिटीज के लिए यूज की जाती थी, दैट इज मलेच्छास। और उन्होंने किसी भी तरीके की कास्ट सोसाइटी को वो ऑब्जर्व नहीं करते थे, वो अलग लैंग्वेज बोलते थे, इवन के दैट वाज नॉट संस्कृत, ठीक है ना। अगर हम देखें तो कुछ बार क्या होता है कि डेरोगेटरी कोनोटेशन, लेकिन उनका एक डिस्टिंक्ट रिलीजियस कम्युनिटी ऑफ मुस्लिम्स इन ओपोजिशन टू हिंदूज जो है, वो बन गया कि भाई हाँ, हिंदूज के अगर उनसे अलग कोई रिलीजन है, वो मुस्लिम्स है, ठीक है ना। लेकिन अगर देखें तो हिंदू टर्म जो है
वो भी एक्चुअल में एज ए रिलीजियस कनोटेशन यूज नहीं की गई, लेकिन हम आज भी फिर भी कर रहे हैं, क्योंकि बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि वहां पे एक सिंपल वर्ड जो था वो यूज किया जाता था, दैट इज सनातन धर्म। ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा, आप पे हमारे पास टॉपिक नंबर 6 है, दैट इज ग्रोथ ऑफ सूफिज्म। अगर हम अर्ली सेंचुरीज में देखें तो इस्लाम जो है एक रिलीजियस माइंडेड पीपल थे, जैसे कि एक सूफी, एक नया दौर शुरू हो रहा है अभी, ठीक है ना, जो कि किसी चीज से लेना देना नहीं है उनको, ना रिलीजन से लेना देना है उनको, सिर्फ परमात्मा से लेना देना है, भक्ति करनी है उन्होंने, है ना। वो बोल रहे थे कि ये कैलिफेट का इतना ज्यादा मटेरियलिज्म शुरू हो चुका है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बन गए हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बन गए हैं, इनसे कोई लेना देना ही नहीं है हमें। तो वो लेकिन इस डेफिनेशंस के बिल्कुल उलट थे, ऑपोजिट थे बिल्कुल, है ना। उनके जो स्कॉलिस्टिक मेथड ऑफ इंटरप्रेटिंग द कुरान एंड सुन्ना, ट्रेडिशंस ऑफ प्रॉफिट, है ना, उसको उन्होंने नकारा कि भाई नहीं ये गलत बात है ना। तो उन्होंने क्या बोला कि आप अगर साल्वेशन मतलब मुक्ति चाहते हो, तो वो आप सिर्फ एक परमात्मा की अगर भक्ति कर रहे हो, उसके प्रति अपना प्यार दिखा रहे हो, उसकी जो कही हुई बातें हैं उसको मान रहे हो, तो बस वो काफी है, आपको ये इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना। क्योंकि उन्होंने देखो यहाँ पे एक प्रॉफिट मोहम्मद की एग्जांपल की भी दी कि भाई जो प्रॉफिट मोहम्मद ने बोला है आप उसको कर लो, दैट्स इनफ। अगर आप बार बार ये ढकोसलों में फंसते जाओगे, ये तो गलत बात है। तो सूफीज जो है उन्होंने इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान जो है वो उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे किया। ठीक है, अभी यहाँ पे 6.1 है, दैट इज खानका एंड सिलसिला। 11वीं सेंचुरी में जो सूफीज्म है वो एक वेल डेवलप्ड मूवमेंट बन चुकी थी, ठीक है ना, जिसमें अलग अलग सूफी प्रैक्टिसेस चल रही हैं, कुरानिक स्टडीज चल रही हैं। सूफीज ने कम्युनिटीज बनानी शुरू कर दी, खानकाज है ना वो बनाने शुरू कर दिए। और जिसको टीचिंग मास्टर, जिसको शेख बोला जाता था अरेबिक में, पीर, मुर्शिद इन पर्शियन में बोला जाता है, ठीक है ना, तो उन्होंने उसका देखरेख करना शुरू किया। और उनके जो चेले थे, मुरीद, डिसिपल्स, है ना, उन्होंने इवन के अपने जो है सक्सेसर भी बनाया, दैट इज खलीफा। ही established रूल्स फॉर स्पिरिचुअल कंडक्ट के कैसे करना है आपको, है ना, मतलब परमात्मा की भक्ति आप कैसे कर सकते हो, बस उसको याद करो, दैट्स इनफ। इंटरेक्शन बिटवीन इनमेट्स एज वेल एज बिटवीन ले पर्सन एंड द मास्टर्स, आपके जो जितने भी गुरु ये वो हैं आप उनको बस पूजा करो, आप उनके बताए हुए रास्तों पे चलो, दैट्स इनफ। सूफी सिलसिला है जो वो बढ़ना शुरू हो गया। अलग अलग इस्लामिक वर्ल्ड में अगर हम देखें तो नियर अबाउट 12वीं सेंचुरी के आसपास जो है वो काफी हद तक काफी एरियाज में फैल चुका था। सिलसिला, इसका एक मीनिंग होता है, दैट इज अ चेन, मतलब कोई कॉन्टिन्यूस लिंक बिटवीन द मास्टर एंड डिसिपल। ऑब्वियस सी बात है, एक मास्टर है दूसरा डिसिपल है, फिर वो मास्टर बन गया फिर अगला डिसिपल आ गया, फिर वो मास्टर बन गया अगला डिसिपल, तो चेन आ रही है ना, एक पूरा एक सिलसिला बन रहा है। इट वॉज थ्रू दिस चैनल दैट स्पिरिचुअल पावर एंड ब्लेसिंग्स वो ट्रांसमिट की जा रही है डेवोटीज को। बहुत सारे रिचुअल्स भी वहां पे हैं, अनोथ ऑफ एलिगेंस उन्होंने शुरू किया, है ना। एक पैच्ड गारमेंट्स, ज्यादा हाई फाई कपड़े मत पहनो, अपने जो बाल हैं वो मुन के रखो, अपने सर के बाल, है ना। तो जब शेख मर जाता है तो वहां पे उसकी टॉम श्राइन या फिर वो दरगाह बना दी जाती है ना वहां पे। तो और बाकी जो उसके डिसिपल्स हैं, जो उसको डेवोटीज हैं, वो सारे के सारे वहां पे आते हैं और उसको पिलग्रिमेज बोला जाता है। तो इसके साथ क्या हुआ, प्रैक्टिस ऑफ पिलग्रिमेज और जियारत, उसकी कब्र पे ये चीज बढ़ती गई। इवन के ओकेजनली जैसे कि उसकी डेथ एनिवर्सरी है, ठीक है ना, उर्स उसको भी बोला जाता है डेथ एनिवर्सरी को, या फिर मैरिज है, या फिर कोई यूनियन ऑफ हिज सोल विद गॉड, कि भाई ये सिग्निफाई करता है कि वो परमात्मा के साथ जाके उस अल्लाह के साथ जाके मिल चुका है, ठीक है ना। अगर हम देखें तो ये क्यों लोग बिलीव क्यों करते हैं, दैट इन डेथ सेंट्स वर यूनाइटेड विद गॉड, के भाई मरने के बाद एक इंसान या फिर एक जो भगत है या फिर एक हमारा जो गुरु था वो जाके परमात्मा के साथ मिल चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है वो ज्यादा नजदीक है हमसे, तो हमको अच्छे से ब्लेसिंग मिल सकती है, तो इसीलिए वो पिलग्रिमेज करते हैं, है ना। तो इसमें शेख रिवर्ड एज वाली, तो यहाँ पे शेख को एक और नाम दिया गया, दैट इज वाली। तो 6.2 करते हैं, दैट इज आउटसाइड द खानका। कुछ ऐसे इनिशिएट्स मूवमेंट भी शुरू हुई जो रेडिकल इंटरप्रिटेशन थे ऑफ सूफीज। बहुत सारे लोगों ने खानकास को भी नहीं माना और इन्होंने बोला कि भाई आपको मांग के खाओ,
कुंवारे रहो, शादी नहीं करनी है, ठीक है ना। उन्होंने बहुत सारे रिचुअल्स को भी इग्नोर किया। और एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एसेटिज्म, घर बार त्याग दो, सड़कों पे रुलो, है ना। देवर नोन, इनको क्या बोला जाता है, जैसे कि कलंदर्स, ठीक है, मदारीज, ठीक है, मलंगाज, हायदरीज, ये इन सभी को बोला जाता है। और ये ऑफन क्या था, इनको बी शरिया कहा जाता था, इन कंट्रास्ट ऑफ बा शरिया, जिसके साथ सूफी को कंपाइल किया जाता है। सूफीज आर नोन एज बा शरिया एंड दे आर आल्सो बी शरिया। तो गाइज यहीं पे हमारा आज का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, घंटी जरूर दबा दीजिएगा ताकि हर वीडियो आपके पास टाइम से पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।